नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गोटूल कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग जिला परिचय की शुरुआत करेंगे और इसी कड़ी में मैंने सबसे पहला 1 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद 5 नए जिले जो अस्तित्व में आने वाले हैं, उसमें हम लोग सबसे नवीनतम जिला 33वां छुई खदान खैरागढ़ गंडई जिले के जिला परिचय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पहली क्लास शुरू कर रहे हैं जिला परिचय से। इससे पहले मैंने आपको मैप के बारे में बताया था, छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाए काटे, तो उसी कड़ी में मैंने जिला परिचय का फर्स्ट क्लास 33वें जिले शुरुआत किया है। पहले हम लोग 5 नए जिले को पढ़ेंगे, फिर संभागवाई जिले को चलेंगे लेते हुए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, याद रखिए छत्तीसगढ़ का वर्तमान में यह 33वां जिला है। 1 सितंबर से यह आपके जिला उद्घाटन होने वाला है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद यह लागू होने वाला है। देखिए ये छत्तीसगढ़ का, मैंने बताया था छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग, ये दुर्ग संभाग है मैंने जो बनाया हुआ है, दुर्ग संभाग के राजनांदगांव जिले। ठीक है, राजनांदगांव जिले में को काट करके 2 नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है, 2021 में और 2022 में। MMC मोहेला मानपुर चौकी ये पहला जिला कटा था, और छुई खदान खैरागढ़ गंडई जिला खैरागढ़ उपचुनाव के दौरान काट करके नया जिला बनाया गया। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, KCG RJN MMC वर्तमान में 6 राजनांदगांव को 2 विभाजन किया गया है। नीचे वाला जिला है मोहेला मानपुर चौकी है, और ऊपर वाला जिला जो है खैरागढ़ छुई खदान गंडई है। ठीक है, राजनांदगांव आपका बीच में है। इस जिले, इसको आप बड़े रूप में देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये है आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये है आपका राजनांदगांव, और ये है आपका मोहेला मानपुर चौकी। ठीक है, अब इसके यहाँ से आप एक देख सकते हैं कि खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला जो है राजनांदगांव के ऊपर स्थित है, जबकि मोहेला मानपुर चौकी राजनांदगांव के नीचे स्थित है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला को मैंने यहाँ पे बड़े स्वरूप में आपको बना के दिखाया है। तो इस चलिए देखते हैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले का जिला परिचय। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग। ये देखिए खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। ठीक है, तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले का वर्तमान स्वरूप ये है। छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिशियल घोषणा के बाद ये मैप जारी किया गया है, जिसको मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ है। ठीक है, देखिए खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला जो है, यहाँ पे पहला ऊपर में, इसके ऊपर जो है कवर्धा जिला है। कवर्धा जिला है जिसका सहसपुर लोहारा तहसील पड़ता है। ठीक है, बाजू में है बेमेतरा। ठीक है, बाजू में बेमेतरा जिला। नीचे उसके जस्ट दुर्ग जिला है। दुर्ग जिला का धमधा तहसील इसका सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर में कवर्धा जिला पड़ता है जिसका सहसपुर लोहारा तहसील इसका सीमा है। इधर है बेमेतरा जिला। ठीक है, और यहाँ पे है दुर्ग जिला। दुर्ग जिला का जो धमधा तहसील है इसका सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो ये पहला जिला, दूसरा जिला, ये तीसरा जिला। नीचे जो है राजनांदगांव है। ठीक है, ये राजनांदगांव, ये इसका चौथा जिला जो है, ये इसका सीमा रेखा है। ठीक है, ऊपर में कवर्धा, फिर बेमेतरा, फिर दुर्ग, फिर राजनांदगांव। याद रखिए इसके 4 सीमावर्ती जिले हैं, जबकि बाजू में क्या है, MP मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य के जिला बालाघाट लौंजी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम लवड़ा विजय था। लवड़ जिसको बोलते थे, इसको अभी पढ़े हैं हम लोग हिस्ट्री में कि इन्होंने जीता था, है ना, कलचुरी शासकों ने जीता था। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश इधर पड़ता है लेफ्ट में, ये पूरा मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ तक। ठीक है, ये MP राज्य है। ठीक है, MP राज्य पड़ता है लेफ्ट में। तो MP राज्य का जिला बालाघाट लौंजी जगह है। ठीक है, तो ये इसका सीमा रेखा, याद रखिएगा 3 जिले और 1 राज्य इसकी सीमावर्ती रेखा है। ठीक है, कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग और राजनांदगांव। दुर्ग का धमधा तहसील, कवर्धा का सहसपुर लोहारा तहसील। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह है छुई खदान खैरागढ़ गंडई जिले का स्वरूप, जिसके लेफ्ट में क्या है, MP, और इसी MP से लगा हुआ, ठीक है, याद रखिएगा ये जो एरिया है, ठीक है, ये मैकल पर्वत श्रेणी का एरिया है। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ से शुरू होता है, राजनांदगांव जिले से शुरू होता है और गोरेला पेंडा मरवाही तक जाता है। ठीक है,
आगे पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से जो है ये जो एरिया है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी है, मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी जो क्या है, खैरागढ़ छुकदान गंडई जिले के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। इसी श्रेणी में बैताल रानी की घाटी है, ठीक है, जैसे कि केशकाल घाटी अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, जो दरबा घाटी, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, बैताल रानी की घाटी स्थित है, ठीक है। तो मैकल पर्वत श्रेणी में छुकदान गंडई जिले में बैताल रानी की घाटी स्थित है, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा कि ट्रेन रूट में डोंगरगढ़ से ट्रेन रूट यहाँ पे जाता है, ठीक है। ट्रेन रूट यहाँ पे पड़ेगा आपका, यहाँ पे कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ डोंगरगढ़ जो राजनांदगांव जिले में है, यहाँ से ट्रेन रूट हो जाती है। और मेन जो है यहाँ पे स्टेट हाईवे 5 SH5 स्थित है, स्टेट हाईवे 5 स्थित है, ठीक है। स्टेट हाईवे 5 राजनांदगांव जिले से होके जाती है और यहाँ पे खैरागढ़, छुई खदान और गंडई होते हुए कहाँ निकल जाएगा, कवर्धा के सहसपुर लोहारा से, ठीक है। यहाँ इस जिले में खास ये 3 ही शहर स्थित है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, जिसके नाम पर इस जिला को बनाया गया है। याद रखिएगा इस जिले जो से शिवनाथ नदी होकर गुजरती है, ठीक है, बेमेतरा से होकर आते हैं और शिवनाथ नदी यहाँ से निकल जाती है राजनांदगांव को, जो कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है। पहले पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव से था, ठीक है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में याद रखिएगा सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आमनेर। आमनेर ऐसी नदी है जिसके कण में क्या बोलते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं, सोन कण, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बहुत कम नदियों में सोने कण पाए जाते हैं, जिसमें एक आमनेर नदियां हैं, आमनेर नदी है जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आमनेर नदी जो है यहाँ से निकली है मैकल पर्वत श्रेणी से, ठीक है, आ रही उधर से, और यहाँ से निकली है मुस्का, और ये है जो छोटी सी नदी है पिपरिया। तो याद रखिएगा आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ये तीनों के संगम स्थल पर कौन सा शहर इसी से पूछेगा तो खैरागढ़। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में से एक बड़ी रियासत थी, ठीक है, जिसके बारे में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि खैरागढ़ जो है आमनेर, मुस्का, देखिए ये आमनेर है, आमनेर, ये है मुस्का और ये पिपरिया, ये तीनों के संगम स्थल पर क्या है, खैरागढ़ शहर स्थित है, ठीक है। और ये जो आमनेर नदी है ये जाकर कहाँ मिल जाती है, शिवनाथ नदी में विसर्जित हो जाती है, ठीक है। तो इस जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आमनेर, ठीक है। स्टेट हाईवे 5 में सबसे पहला सर आपको पड़ेगा राजनांदगांव से खैरागढ़। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा आपका, छुई खदान। छुई खदान ये भी एक 14 रियासतों में से एक बड़ी रियासत थी, ठीक है। तो इस जिले में 2 रियासतें हैं, याद रखिएगा, पहला है खैरागढ़ और दूसरा छुई खदान। छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में से 2 रियासत किस जिले में स्थित है तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में, 33वें जिले में। उसके आगे पड़ता है गंडई। गंडई जो है यहाँ पे प्राचीन शैव मंदिर स्थित है, जो कि 13वीं शताब्दी का है, ठीक है। प्राचीन शैव मंदिर स्थित है जो कि 13वीं शताब्दी का है, ठीक है। याद रखिएगा यहीं पे ना एक मंडीप खोल की गुफा है, ठीक है, एकदम बॉर्डर पे है, ठीक है, राजनांदगांव इसके खैरागढ़ के मैंने ऊपर बना दिया है। मंडीप खोल की गुफा है, एक प्राचीन शैलाश्रय यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे पुरातत्विक स्थल है मंडीप खोल की गुफा। और यहाँ पे याद रखिएगा 2 परियोजनाएं हैं, ठीक है, जो जिसका नाम है मटिया मोती और रूसे, ठीक है। तो ये जो है इसका ज्योग्राफिकल रूप है, ठीक है, ये इसमें जो मेन मेजर पार्ट्स है इसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसको जिला का इसका स्वरूप देखिए। सब बैक में यानी पश्चिम में क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी, जो इसका राज्य जो पड़ता है यहाँ पे बैक में आपका मध्य प्रदेश राज्य, जो बालाघाट जिले यहाँ के बाजू में, बालाघाट जिले यहाँ पे इसकी सीमा रेखा है, लौंजी शहर है वहाँ पे। मैकल पर्वत श्रेणी इसके पश्चिम भाग में इसका विस्तार है, जिस पर बैताल रानी की घाटी स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा बैताल रानी घाटी पूछे कहाँ स्थित है तो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में, ठीक है। यहाँ से डोंगरगढ़ से होते हुए यहाँ पे ट्रेन रूट जाती है, जिसके बाजू में क्या है, स्टेट हाईवे 5 है। स्टेट हाईवे 5 राजनांदगांव से हो जाती है और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले, यहाँ पे ये 3 शहर पड़ेंगे मेन मेजर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, ठीक है। तो खैरागढ़ जो 3 नदियों के संगम पर स्थित है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ठीक है, जो कि आमनेर यहाँ की सबसे बड़ी नदी है जिस पर सोने के कण पाए जाते हैं। जो जगह कहाँ मिल जाती है, ये देखिए बेमेतरा से होकर आ रही है शिवनाथ नदी और राजनांदगांव के चले जाएगी उधर, महाराष्ट्र इसका उद्गम स्थल है, मतलब यहाँ से निकली हुई है, ये जा रही है इधर, ठीक है, मैंने उल्टा बना दिया है,
इधर होकर जाएगी शिवनाथ और जाके कहाँ मिल जाएगी, शिवनारायण के समीप महानदी में। ठीक है, तो ये उसके बाद आगे पड़ेगा आपका छुई खदान। छुई खदान 14 रियासतों में से एक है। उसके बाद पड़ेगा गंडई। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 4 जिले और एक राज्य इसकी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं आगे। देखिए इस जिले का गठन जो है, इस जिले का गठन कब हुआ है, तो 18 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 18 अप्रैल 2022 को इसका गठन हुआ है और 1 सितंबर से ये अपने अस्तित्व में आने वाला है। ठीक है, जैसा कि काका ने बताया है। ठीक, 1 सितंबर से अपने अस्तित्व में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 3 तहसील हैं, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। ठीक है, 3 तहसील हैं और 2 विकास खंड है। याद रखिएगा 3 तहसील और 2 विकास खंड, छुई खदान और खैरागढ़। याद रखिएगा गंडई विकास खंड यानी कि ब्लॉक, विकास खंड बोले तो ब्लॉक। ठीक है, गंडई जो है वो ब्लॉक नहीं है। ठीक है, पूछेगा कि यहाँ पे कितने, अगर आजकल ट्रेंड चल रहा है कभी कभी व्यापम और पीएससी के एग्जाम में पूछने का, तो याद रखिएगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला में जो जिला है वही 3 जिला का जो 3 नाम है वही 3 क्या है, तहसील है। लेकिन विकास खंड में याद रखिएगा गंडई ब्लॉक नहीं है। ठीक है, विकास खंड कौन सा है, छुई खदान और खैरागढ़। यहाँ पे नगर पालिका परिषद, ठीक है, नगर निगम की एक शाखा जिसपे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम होते हैं, जिसमें नगर पालिक परिषद खैरागढ़ है। ठीक है, खैरागढ़ क्या है, नगर पालिका परिषद है। जबकि यह जो है छुई खदान, खैरागढ़, गंडई राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, ये जो पूरा जो है, ये देखिए ये पूरा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव और मोहला मानपुर चौकी। ये पूरा राजनांदगांव, ये पूरा क्या था, लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा, विधानसभा क्षेत्र क्या है, खैरागढ़। याद रखिएगा इस जिले में केवल एक ही विधानसभा सीट है जो कि खैरागढ़ है, ये एसटी सीट है। ठीक है, याद रखिएगा खैरागढ़ उपचुनाव हाल ही में उपचुनाव हुआ है, जिसके बाद इस जिले का गठन हुआ था। याद रखिएगा इस खैरागढ़ उपचुनाव में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे यशोदा वर्मा और बीजेपी की उम्मीदवार थी कोमल जंघेल। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे इस बार यहाँ पे महिला उम्मीदवार क्यों है, क्योंकि इस बार महिला सीट यहाँ पे आरक्षित था। ठीक है, इससे पहले यहाँ के पूर्व विधायक जो थे देवव्रत सिंह थे, खैरागढ़ के पूर्व विधायक देवव्रत सिंह जो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी, ठीक है, के विधायक थे। इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद सीट खाली था और जैसा आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, 6 महीने तक अगर कोई सीट खाली रहती है उसके अगर 6 महीने के अंदर उसको भरना रहता है, तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव होना रहता है। तो उस 6 महीने के अंदर इसका चुनाव कराया गया, उपचुनाव के जिसको खैरागढ़ उपचुनाव के नाम से जानते हैं, जिसमें यशोदा वर्मा कांग्रेस की उम्मीदवार और बीजेपी की उम्मीदवार कोमल जंघेल ने भाग लिया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई थी, जिस वर्तमान में यहाँ के विधायक कौन है, यशोदा वर्मा है, जिन्होंने कोमल जंघेल को लगभग 10 से 20 हज़ार मतों से हराया था। ठीक है, तो वर्तमान में यशोदा वर्मा यहाँ की विधायक है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे विधानसभा की स्थिति इन महिला विधायकों के बाद क्या हो गई है। देखिए विधानसभा, खैरागढ़ उपचुनाव के बाद विधानसभा की स्थिति क्या है। वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीट की संख्या हो गई है 71। ठीक है, 71 विधानसभा सीट हो चुकी है कांग्रेस की। ठीक है, पूर्व में जो क्या था 70 था। ठीक है, पूर्व में 70 था, अभी ये कौन बनी है, यशोदा वर्मा। कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई है, 15। ठीक है, वर्तमान में पूछेगा कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो 15 है। 14 + 1 यानी 14वीं महिला जो थी कौन थी, देवती कर्मा। ठीक है, दंतेवाड़ा में भीमा मंडावी की मृत्यु के बाद वहां पे उपचुनाव हुआ था, जहां पे देवती कर्मा जीती थी। उससे पहले 13 महिला विधायक थे जब चुनाव हुआ था 2018 में। ठीक है, शुरुआत में 13 महिला विधायक थे, फिर दंतेवाड़ा में देवती कर्मा ने चुनाव जीता भीमा मंडावी की मृत्यु के बाद। अब यशोदा वर्मा ने चुनाव जीता है खैरागढ़ से। तो याद रखिएगा कर्मा और वर्मा। ठीक है, कर्मा और वर्मा 2 नए महिलाएं हैं। ठीक है, जिससे महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 15। ठीक है, याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट की संख्या क्या है, 71, बीजेपी का है 14।
ठीक है। और आपका जनता कांग्रेस यानी कि जोगी का 3 है और बीएसपी का 2, ठीक है। तो अगर जोड़ेंगे तो 71, 4 1 5, 5 3 8 2 10, 0 से 1, 7 1 8 1 9, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट है, जिसमें 90 वर्तमान की ये स्थिति है। याद देखिएगा, आपका कांग्रेस का कितना है 71, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 71, वर्तमान में बीजेपी का 14, जोगी का 3, बीएसपी का 2। कभी पूछा जा सकता है आपसे, वर्तमान में ये विधानसभा की स्थिति है, ठीक है। याद रखिएगा 15 महिला विधायक है, जो पूर्व में विधानसभा जब गठन हुआ था 2018 में, ठीक है, चुनाव के बाद 13 कुल महिला विधायक थे शुरुआत में। देवती कर्मन ने दंतेवाड़ा से जीता है चुनाव, और यशोदा वर्मा ने कहाँ जीता है, खैरागढ़ से। तो कर्मा और वर्मा 2 बढ़ गए हैं, जिससे महिला विधायक संख्या हो गई है 15, ठीक है। इन 90 विधायकों में से 3 महिला जो है विधायक संसदीय सचिव हैं, ठीक है। 3 महिला विधायक यहाँ पे क्या है, संसदीय सचिव हैं। याद रखिएगा विधानसभा में कुल महिला भागीदारी बोलेगा तो लगभग कितना परसेंट है, 16% है, ठीक है। विधानसभा में कुल महिला भागीदारी कितनी प्रतिशत है, अगर पूछेगा तो 16% लगभग है। पूरे 90 का अगर निकालेंगे 15 से तो कितना आएगा, 15 छक 90, 16, यानी कि 16% आएगा, ठीक है। तो याद रखिए ये विधानसभा की स्थिति है। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, 3 महिला विधायक संसदीय सचिव हैं, जिसमें विधानसभा में कुल महिला की भागीदारी कितनी है, तो 16% है, ठीक है। छत्तीसगढ़ गिने चुने राज्यों में से एक है जहां पे महिला भागीदारी कितना है, 16% है। चलिए देखते हैं यहाँ की पर्वत श्रेणी, जिससे बताया था मैंने, यहाँ पे पर्वत श्रेणी मैकल रेंज है, जो कहाँ से शुरू होता है, राजनांदगांव शुरू होता है और गोरला पेंडा मरवाही तक, राजनांदगांव जिले मोहला मानपुर शुरू हो जाएगा तो वो, तो मैकल रेंज है जिस पर बैताल रानी की घाटी स्थित है। याद रखिएगा कि बैताल रानी घाटी कहाँ स्थित है, तो छुई खदान खैरागढ़ गंडई जिले में स्थित है। यहाँ पे मैकल रेंज में कौन सी जनजाति रहती है, तो मैकल रेंज में कौन जाति रहती है, बैगा, ठीक है। मैकल रेंज में बैगा जनजाति निवास करती है। बैगा को क्या बोला जाता है, मेडिसिन मैन ऑफ गोंड, गोंडों के पुजारी के रूप में यह जनजाति काम करती है, ठीक है। दूसरी जनजाति कौन रहती है, अगरिया, ठीक है। अगरिया क्या काम करते हैं, सॉरी अगरिया नहीं, अगरिया, ठीक है, लोहा गलाने काम करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जनजाति से क्वेश्चन बन सकता है कि बैगा क्या बोलते हैं, मेडिसिन मैन ऑफ गोंड, गोंडों के पुजारी के रूप में ये काम करते हैं, जबकि अगरिया जनजाति जो क्या है, लोहा गलाने का काम करती है, ठीक है। बताया था आपको खैरागढ़ जो है किसके संगम पर स्थित है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया के संगम स्थल पर स्थित है। संगम स्थल किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक नदियां जब एक जगह मिल करके, ठीक है, एक जगह जाकर के प्रवाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं, ठीक है। जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज, ये सब क्या है, संगम है, ठीक है। तो आमनेर, मुस्का, पिपरिया क्या है, संगम स्थल पर कौन सा शहर स्थित है, तो कौन सा शहर स्थित है, खैरागढ़, ठीक है। यहाँ पे बांध, जिसकी बात किया था मैंने, धारा और मटिया मोती। याद रखिएगा 2 बांध स्थित है राजनांदगांव जिले में, लगभग 7-8 बांध थे, जिसमें से 2 बांध यहाँ पे कहाँ आ गए हैं, खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में, धारा और मटिया मोती, ठीक है। धारा बांध का नाम है और मटिया मोती बांध का नाम है। याद रखिएगा मटिया मोती धारा बांध, ठीक है, 2 बांध है। गुफा जिसकी बात मैंने की थी, मंडीप खोल की गुफा, ये क्या है, ऐतिहासिक प्राचीन गुफा है, मंडीप खोल की गुफा है, ठीक है। शैल चित्र यहाँ से मिलेगा, जहाँ पे आप पर्यटन स्थल है, वहाँ का पर्यटन है, ठीक है। मंदिर वंदिर बने हुए हैं, ठीक है, बढ़िया घूम सकते हैं वहाँ पर जाके राजनांदगांव खैरागढ़ में। तो बांध याद रखिएगा, धारा, मटिया मोती, ये सब क्या है, पर्यटन स्थल है, ठीक है। संगम के स्तर पर कौन सा शहर स्थित है पूछेगा तो खैरागढ़। आमनेर, मुस्का, पिपरिया, इस नदी में क्या मिलते हैं, बताया था, सोने के कण मिलते हैं, ठीक है। अब अगर सोने के कण कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक, तो ईब नदी में सोने के कण मिलते हैं, ठीक है। आमनेर में सोने के कण मिलते हैं, ठीक। एक और नदी है, अभी याद नहीं आ रहा है, 3 नदी हैं छत्तीसगढ़ में जिसपे सोने के कण मिलते हैं, सॉरी एक याद आ गया, शबरी, ठीक है, शबरी। ये 3 नदियों में क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है।
इन नदियों के रेत में सोने कण पाए जाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर रेत में कैसे पाए जाते हैं, तो रेत में क्या होता है, छोटे छोटे उसके अंदर छुपे हुए रहते हैं सोने के कण, ठीक है, प्राकृतिक रूप से ऐसे पाए जाते हैं। जिसको सोना बिनने का चुनने का शौक होगा, आप नदी में चले जाना, ठीक है। तो इन नदियों के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिले के बारे में हम लोगों ने जनरल चर्चा की। अब इन जिलों के मेन प्रमुख जो नाम है गंडई, छुई खदान और खैरागढ़, इसके बारे में जानेंगे कि ये यहाँ पे किस लिए फेमस है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं गंडई, ठीक है। देखिए SH5 में सबसे पहले अगर हम लोग आएंगे तो SH5 में सबसे पहले क्या पड़ता है, गंडई, फिर क्या पड़ता है, छुई खदान, फिर क्या पड़ता है, खैरागढ़। तो अपन ऊपर से आ रहे हैं, गंडई, छुई खदान, खैरागढ़। चलिए गंडई के बारे में जानते हैं कि गंडई क्यों फेमस है, ठीक है। तो याद रखिएगा 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में शैव धर्म और बौद्ध धर्म के मंदिर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में वहाँ पे शैव धर्म और बौद्ध धर्म के मंदिर प्राप्त हुए हैं खुदाई उदाई में, ठीक है। यहाँ पे गंडई क्यों फेमस है पूछेगा तो प्राचीन शिव मंदिर है वहाँ पे, बहुत प्राचीन, कौन से काल का, 13वीं शताब्दी का, ठीक है। 13वीं शताब्दी का यहाँ पे क्या है, शैव मंदिर है, शिव मंदिर है, शैव और बौद्ध धर्म का ये केंद्र है, ठीक है। गंडई जिला क्यों फेमस है, सॉरी गंडई शहर शैव और बौद्ध धर्म का केंद्र है। ये पुरातात्विक स्थल है, जाहिर सी बात है कि प्राचीन स्थल है तो क्या होगा, वो पुरातात्विक होगा, ठीक है। तो गंडई के बारे में आपको केवल एक इंफॉर्मेशन याद रखना है, यह शैव और बौद्ध धर्म का केंद्र है। 13वीं शताब्दी का यहाँ पे क्या है, प्राचीन शिव मंदिर है। 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में शैव और बौद्ध मंदिर के यहाँ पे क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, ठीक है। गंडई के बारे में आपको बस याद रखना है, प्राचीन शैव मंदिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छुई खदान। छुई खदान 14 रियासतों में से एक रियासत है, ठीक है। छुई खदान क्या है, 14 रियासतों में से एक रियासत है। छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, ठीक है, 14 रियासतें थी और छत्तीसगढ़ थे, ठीक है, ठीक। प्राचीन छत्तीसगढ़ को करके 14 रियासत बनाया गया था, जो कि 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में विलय हो गया। तो 14 रियासतों में से एक रियासत था छुई खदान। छुई खदान राजाओं की उपाधि, ठीक है, पूछ सकता है, इसकी राजाओं की उपाधि क्या थी, महंत थी, महंत, ठीक है, जिसको कुंवर साहब भी कहते हैं, अगर आप लोग देखे होंगे कुंवर साहब, ठीक है। तो पूछ सकता है कि छुई खदान रियासत के राजाओं की उपाधि क्या थी, तो छुई खदान रियासत के राजाओं की उपाधि क्या थी, महंत थी, ठीक है। याद रखिएगा कि महंत किस रियासत के राजाओं की उपाधि थी, तो छुई खदान। याद रखिएगा छुई खदान रियासत को और किस नाम से भी जानते हैं, तो कोंडका राज्य, ठीक है। छुई खदान रियासत को कोंडका राज्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे कोंडका राज्य भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि मराठों के द्वारा इसको क्या किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। कोंडका विद्रोह हुआ था, विद्रोह में इन्होंने जीते, तो मराठों द्वारा इनको क्या किया गया, मराठा शासन के समय इसको पुरस्कार दिया गया। कोंडका विद्रोह पूछे कब हुआ था, तो 1750 में। इस समय किसका शासन था, तो मराठा राज्य था इस समय, ठीक है, मराठा राज्य था छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो मराठों ने छुई खदान रियासत को दान में पुरस्कार स्वरूप दे दिया था, ठीक है। तो कोंडका विद्रोह कब हुआ था, 1750 में। इसी विद्रोह के पश्चात छुई खदान रियासत की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी पूछेगा तो 1750 में। जब विद्रोह हुआ, विद्रोह में लोग जीते, तो मराठों के द्वारा इनको क्या किया गया, पुरस्कार दे दिया गया, तब इसकी स्थापना हुई, ठीक है। पूछेगा स्थापनाकर्ता का नाम, तो क्या नाम था, महंत रूपदास बैरागी, ठीक है। छुई खदान रियासत की स्थापना किसने की थी, तो महंत रूपदास बैरागी ने की थी, ठीक। इसीलिए इनके नाम के टाइटल के नाम के आधार पर इस वंश का नाम बैरागी वंश पड़ा है, ठीक है। इस रियासत को पूछेगा कौन से वंश के थे, तो बैरागी वंश के थे, ठीक है, वंश, ठीक। तो याद रखिएगा छुई खदान रियासत के राजा कौन से वंश के थे, तो बैरागी वंश के थे, ठीक है। और इन रियासत का विलय कब हुआ, तो 1 जनवरी 1948 में हुआ है। तो रियासत का विलय करने वाले कौन थे, महंत ऋतुपूर्ण किशोर दास, ठीक है। महंत यहाँ की उपाधि है, ठीक है, बैरागी वंश है, ठीक है। याद रखिएगा उपाधि महंत और वंश जो है बैरागी, पूछ सकता है कभी भी, ठीक है।
1948 में महंत ऋतुपूर्ण किशोर दास, जो कि यहाँ के अंतिम महंत थे, उन्होंने भारत संघ में विलय की घोषणा की और विलय पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। याद देखिएगा राजवंश कौन सा है, बताया है मैंने, बैरागी वंश है। ठीक है, तो ये जो बैरागी वंश है किस दो रियासत का राजवंश है, छुई खदान पहला और दूसरा नांदगांव। ठीक है, जिसका वर्तमान नाम क्या है, राजनांदगांव। तो नांदगांव पहले क्या था, रियासत था, और छुई खदान क्या था, रियासत था। इन दोनों रियासतों के राजाओं की उपाधि, या सॉरी, दोनों राजाओं के वंश जो था क्या था, बैरागी वंश था। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे कि बैरागी वंश किन किन रियासतों का राजवंश था। तो पहला आपका कौन सा है, छुई खदान, और दूसरा नांदगांव। ठीक है, छुई खदान, यहाँ पे छुई खदान में क्या हुआ है, छुई खदान जंगल सत्याग्रह। ठीक है, छुई खदान में क्या हुआ है, छुई खदान जंगल सत्याग्रह हुआ था 1938 में। ठीक है, आजादी जब 1930 में क्या चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, चल रहा था। उसके बाद, ठीक है, 1940 से पहले छत्तीसगढ़ में छुई खदान जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसमें समरू बरई नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा कि छुई खदान जंगल सत्याग्रह में किसकी मृत्यु हुई थी, समरू बरई की। ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पे हम लोग केवल परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि याद देखिएगा, छुई खदान जंगल सत्याग्रह 1938 में हुआ था, जिसमें समरू बरई, ठीक है, आंदोलन करता थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी गोली लगने के दौरान। ठीक है, इसी रियासत में देखिएगा 1939 में, 1938 में क्या हुआ है, छुई खदान जंगल सत्याग्रह हुआ है। ठीक है, समरू बरई की यहाँ पे क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। 1939 में लगान बंदी खिलाफ यहाँ पे क्या चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था। लगान बंदी यहाँ पे चला था, लगान नहीं देने के लिए। ठीक है, लगान बंदी आंदोलन चलाया गया था 1939 में। तो लगान बंदी आंदोलन कब चलाया गया था, 1939 में, छुई खदान रियासत में। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस रियासत के शासक जो है निर्मोही अखाड़ा, ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय के से संबंधित है। याद रखिएगा, निर्मोही अखाड़ा और निम्बार्क संप्रदाय। ठीक, निर्मोही अखाड़े का नाम है और निम्बार्क संप्रदाय का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है छुई खदान रियासत के जो शासक थे, ठीक है, छुई खदान रियासत के शासक जो थे निर्मोही अखाड़े और निम्बार्क संप्रदाय के से संबंधित थे। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन में कभी बन सकता है कि निर्मोही अखाड़े से कौन से शासक संबंधित थे, तो छुई खदान रियासत के। निम्बार्क संप्रदाय को अपनाने वाले या मानने वाले कौन थे, तो छुई खदान रियासत शासक थे। ठीक है, नाम भी दे देगा तो आप जान सकते हैं, महंत उपाधि यहाँ की और बैरागी वंश है। चलिए आगे बढ़ते हैं खैरागढ़ जिले के बारे में। ठीक है, खैरागढ़ जिला, सॉरी खैरागढ़ शहर। ठीक, खैरागढ़, खैरागढ़ के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो ये सब, खैरागढ़ गंडई जिला छुई खदान में सबसे इम्पोर्टेंट जो है खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, 14 रियासतों में से एक रियासत भी है। ठीक है, 14 रियासतों में से एक रियासत कौन सा है, खैरागढ़। इससे पहले हम लोग पढ़े थे छुई खदान। तो इस जिले में दो रियासत हैं, पहला है खैरागढ़ और दूसरा है छुई खदान। तो खैरागढ़ 14 रियासतों में से एक रियासत, ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ के सामंती राज्य, ये जो था खैरागढ़ रियासत जो था सामंती राज्य, सामंत जो बोलते हैं राजाओं के सामंत होते थे पहले। ठीक है, अलग अलग उनको राज्य दिया जाता था। तो खैरागढ़ जो था एक सामंती राज्य था, जो पूर्व मध्य प्रांतों का राज्य था, पूर्व मध्य प्रांत। ठीक है, ये जो था जागीरदार प्रथा जब चलती थी उस समय जागीरदारी राज्य था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सामंती राज्य, जागीरदारी राज्य उसे बोलते हैं। जागीरदार जो वहाँ पे जो राजा होते थे जागीर दे देते, जागीर मतलब जमीन भूमि दे देते थे, तो उसी को बोलते हैं, जो वहाँ के शासक होते थे उसको बोलते थे जागीरदार बोलते थे। तो सामंती राज या जागीरदारी राज था ये कौन सा, खैरागढ़। इसकी स्थिति अगर देखेंगे तो मैंने आपको पहले बताया है कि आमनेर, मुस्का और पिपरिया के संगम स्थल पर ये क्या है, स्थित है। ठीक है, खैरागढ़ का उपनाम क्या है, संगीत की नगरी। क्यों है इसके बारे में अभी अब बताऊंगा। तो संगीत की नगरी के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो पूछेगा संगीत की नगरी किसे कहते हैं, तो खैरागढ़ को। ठीक है, खैरागढ़ को संगीत की नगरी कहते हैं। संस्कार धानी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, राजकवि दलपत राव, याद रखिएगा, यहाँ के राजकवि, खैरागढ़ रियासत के
राजा के कवि जो थे दलपत राव, या इसी का नाम क्या है, कहीं कहीं मिलेगा आपको दलराम राव। ठीक है, दलपत राव या दलराम राव। इन्होंने पहली बार साहित्य रचना में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस रियासत के शासक के द्वारा या किस रियासत के कवि के द्वारा, डायरेक्ट नाम पूछता है दलपत राव या दलराम राव। इन्होंने साहित्य रचना में, अपनी साहित्य की जो रचना की थी उनमें पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले साहित्य में प्रथम कवि कौन है, तो कौन है, दलपत राव। ठीक है, इन्हीं का नाम क्या है, दलराम राव भी है। ठीक है, याद रखिएगा। छुई खदान रियासत के राजवंश, यहाँ का राजवंश कौन था, नागवंशी राजपूत थे। ठीक है, नागवंशी राजपूत यहाँ का वंशज था। ठीक है, यहाँ के राजवंश का वंश क्या है, नागवंश। ठीक है, उधर पढ़े हैं बैरागी, छुई खदान और नांदगांव के वंश का नाम क्या था, बैरागी वंश। और आपका खैरागढ़ के क्या है, नागवंशी राजपूत शासक थे। ठीक है, ये इस रियासत की स्थापना कैसे हुई, चलिए देखिए। 1898 में क्या हुआ था, एक वंशानुगत भेदभाव, ठीक है, भेदभाव, वंशानुगत भेदभाव के रूप में राजा का इनको खिताब दिया गया। भेदभाव हुआ, भेदभाव पनपा और इन्होंने बगावत कर दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इनको ये क्या किया गया, खैरागढ़ रियासत सामंत के रूप में जागीरदार राज दिया गया। ठीक है, तो 1858 में एक वंशानुगत भेद के रूप में राजा खिताब अपने आप, जैसे कि सामंत होते थे तो राजा के खिलाफ बगावत कर दिए और खुद को अपने आप को क्या कर दिए, राजा घोषित कर दिए। ठीक है, तो जागीरदार राज्य जो था खैरागढ़, 1898 में वंशानुगत भेदभाव के स्वरूप उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, राजा का खिताब घोषित कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले यहाँ के राजा कौन थे, वीरेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, वीरेंद्र बहादुर का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से जानना है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही खैरागढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसको आप इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ के नाम से आज जानते हैं। ठीक है, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कौन है, वीरेंद्र बहादुर सिंह। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं छुई खदान वाले। ठीक है, ऋतुपूर्ण किशोर दास। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं खैरागढ़ में पर्यटन स्थल क्या है। खैरागढ़ में पर्यटन स्थल है विश्वेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, और खैरागढ़ की मेन पर्यटन स्थल क्या है, इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़, जिसकी स्थापना किसने की थी, वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने। याद रखिएगा, इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय एशिया का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, एशिया का पहला संगीत महाविद्यालय है, साथ ही छत्तीसगढ़ का भी पहला संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय नहीं बोल रहा हूं मैं, विश्वविद्यालय। एशिया का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था, खैरागढ़, जो कि छत्तीसगढ़ जिले के 33वें जिले में स्थित है। ठीक है, तो एशिया और छत्तीसगढ़ का प्रथम संगीत विद्यालय कौन सा है, इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़। अब कई लोग को इस नाम को लेकर कंफ्यूजन होता है, एक बार एग्जाम में पूछा भी है, इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय किसके नाम पर रखा गया, वहां पे इंदिरा गांधी भी ऑप्शन था। ठीक है, कई लोग इंदिरा गांधी मार के आ गए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। इस महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1956 में। ठीक है, 1956 में पहली बार इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा, दृश्य कला और प्रदर्शन के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसके लिए की गई थी, दृश्य कला और प्रदर्शन के लिए। ठीक है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना करता कौन है, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना करता मैंने बताया था, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती। ठीक है, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती इसके क्या है, स्थापना करता है। इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा की याद में, ठीक है, अपनी बेटी इंदिरा की याद में अपना राजमहल दान कर दिया। क्यों, क्योंकि इनकी बेटी जो थी बहुत ही कला प्रेमी थी। ठीक है, कला प्रेमी होने के कारण उनकी रुचि बहुत ज्यादा किसमें थी, कला क्षेत्र में थी। ठीक है, इन्होंने वीरेंद्र बहादुर, उनकी रानी मम्मी जो थी पद्मावती, और राजा जो थे वीरेंद्र बहादुर, दोनों के मम्मी डैडी दोनों लोग क्या किए, उनकी यादों में उनकी याद को हमेशा के लिए बनाने के लिए उनके नाम पर अपने महल को
दान कर दिया और उसी उनके नाम पर, इंदिरा अपनी बेटी के नाम पर के क्या कर दिया, खैरागढ़ संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़, उनकी रुचि कला में थी इसीलिए उनके नाम पे रखा गया। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है, इन दोनों की बेटी इंदिरा के नाम पे है। ठीक है, इंदिरा के नाम पे, बेटी इंदिरा के नाम पर इस विद्यालय का नामकरण हुआ। ठीक है, तो खैरागढ़ संगीत विद्यालय का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है, वीरेंद्र बहादुर, राजा वीरेंद्र बहादुर और रानी पद्मावती की बेटी इंदिरा के नाम पर, न कि इंदिरा गांधी के नाम पर। याद रखिएगा, बहुत बार, एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि यहाँ पे कौन सा संकाय संचालित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षण संकाय, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना स्कूल कॉलेज में जाकर के, वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पढ़ाई किस चीज़ का होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको जो आप कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हो वो वाला पढ़ाई यहाँ पे नहीं होता। देखिए यहाँ पे शिक्षण संकाय जो है संचालित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा चीज़ का यहाँ पे संचालन होता है। भाई पढ़ाई किस चीज़ की होती है, तो पढ़ाई होती है कला की, आर्ट की, दृश्य देखने वाला चीज़ की, चित्रकला की, पेंटिंग सिखाया जाता है, संगीत गाना सिखाया जाता है, नृत्य डांस सिखाया जाता है, लोक संगीत कल्चरल सॉन्ग, फोक सॉन्ग जिसको बोलते हैं, इन सब चीज़ों की यहाँ पे क्या होती है, पढ़ाई होती है। अगर आप रुचिकर हैं इन सब चीज़ों में तो आप खैरागढ़ विश्वविद्यालय में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्ट, ठीक है, कल्चर, चित्रकला, संगीत, नृत्य, लोक संगीत की यहाँ पे क्या होती है, पढ़ाई होती है। याद रखिएगा, शिक्षण संकाय संचालित नहीं है, पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, देखिए खैरागढ़ संगीत महाविद्यालय से कई महाविद्यालय क्या है, संबंधित हैं। उसका नाम देख लेते हैं एक बार। तो संबंधित खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय निम्नलिखित हैं। ठीक है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2-4 नंबर में। ठीक है, तो या देख लीजिए, खैरागढ़ संगीत विद्यालय से संबंधित महाविद्यालय कौन से हैं। पहला है श्री राम। ठीक है, श्री राम संगीत महाविद्यालय कहाँ है, रायपुर में। ठीक है, दूसरा है कमला देवी। ठीक, कमला देवी संगीत महाविद्यालय कहाँ है, रायपुर में। ठीक, भातखंडे संगीत महाविद्यालय, जो बिलासपुर में रहते हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भातखंडे, भारत खंडे नहीं है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर, ठीक है, जो कि दयालबंद चौक में स्थित है। ठीक है, बिलासपुर वाले अच्छे से जानते होंगे। शारदा संगीत महाविद्यालय कहाँ है, आपके कवर्धा जिले में। ठीक है, कवर्धा जिले में स्थित है शारदा संगीत महाविद्यालय, और वर्तमान में प्रस्तावित है आपका। ठीक है, याद रखिएगा चक्रधर, कई लोग कन्फ्यूज होता है, चक्रधर नाम सुन के सीधे क्या लगा देते हैं, रायगढ़, जो कि रायगढ़ नहीं है। ठीक है, अभी नवीन प्रस्तावित महाविद्यालय है। ठीक है, कला एवं संगीत महाविद्यालय चक्रधर संगीत महाविद्यालय राजनांदगांव में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रस्तावित है। चक्रधर संगीत महाविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है, राजनांदगांव में। अभी नया स्थापना होने वाला है। ठीक है, इसका उद्घाटन जब बन जाएगा तो उद्घाटन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, चक्रधर संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थापित होने वाला है, तो राजनांदगांव में। पहले से कहाँ है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, तो श्री राम संगीत महाविद्यालय रायपुर, कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर, भातखंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर और शारदा संगीत महाविद्यालय कवर्धा। ठीक है, नवीनतम महाविद्यालय कौन सा है, चक्रधर कला एवं संगीत महाविद्यालय राजनांदगांव, जो कि प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। ठीक है, जब ये आपके इंपॉर्टेंट है, आगामी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पर प्रस्तावित है, या फिर आपके छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन। याद रखिएगा, चक्रधर नाम सुनकर रायगढ़ नहीं लगाना है। ठीक है, कई लोग जो जोश में रहते हैं, पहला ही ऑप्शन रहता है रायगढ़, चक्रधर महोत्सव होता है रायगढ़ में करके लगा दिए। ठीक है, तो नहीं है। ठीक है, तो खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में इतना इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, अगर आपको लगेगा तो पॉज करके इसको फ़ोटो ले लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 नए ज़िले अस्तित्व में जो आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग आज से सीरीज शुरू कर रहे हैं, और 33 ज़िलों का वीडियो लेक्चर्स और 33 ज़िलों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।